नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं और अगले 5-7 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं, एक बार आपसे गुजारिश करूं, आग्रह करूं कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @विद्रोही7 पर। फेसबुक पे भी मेरा पेज है विजय विद्रोही के नाम से। चलिए, एग्जिट पोल सामने है। ये कितना सही होगा, कितना गलत साबित होगा, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर बीजेपी खुश क्यों है, बीजेपी को खुश होने के बजाय दुखी क्यों होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को खुशी हासिल हो रही है, वो जायज है उसके हिस्से में। लेकिन कांग्रेस उतनी दुखी नहीं नजर नहीं आ रही जितना दुखी उसे होना चाहिए। और ज्यादा दुखी क्यों नहीं है कांग्रेस, इन पर हम बात करेंगे। पहले आपको हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मामला फंसा हुआ है, बिल्कुल फंसा हुआ है। जितने एग्जिट पोल आए हैं वो कांग्रेस की भी सरकार बना रहे हैं, बीजेपी की भी सरकार बना रहे हैं, लेकिन मामला फंसा कहां है। मामला फंसा यहां है यशवंत देशमुख सी वोटर के प्रमुख के अनुसार कि वहां पर 25 सीटें कांग्रेस साफ जीत रही है, 25 सीटें बीजेपी साफ जीत रही है। कुल मिलाकर हो गई है 50, बच गई 18, वहां 68 सीटें हैं। बाकी 18 सीटों में से 14 सीटें ऐसी हैं जहां मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर का है, भयंकर टक्कर का है। 200-300 वोटों के अंतर से हार जीत होगी। और 4 ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय आगे बताए जा रहे हैं। उन 4 में से 2 ऐसी सीटें हैं, 2 या 3, जिसमें बीजेपी का निर्दलीय आगे बताया जा रहा है। तो ये निर्दलीय क्या कांग्रेस को जितवा देंगे, खुद जीत जाएंगे, या बीजेपी को जितवा देंगे, कुछ भरोसा नहीं। इसीलिए मामला फंसा हुआ है। अब बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी को खुशी इस बात की होनी चाहिए कि गुजरात में 27 साल बाद चुनाव जीत रही है। बीजेपी को खुशी इस बात की भी होनी चाहिए, अगर वो हिमाचल का चुनाव निकाल जाती है, जो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल लगता है, तो वो डबल इंजन की सरकार के सहारे वो एक बार फिर अपनी सत्ता पर काबिज हो जाएगी। और कर्नाटक में जो कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं उसके लिए नई खाद मिलेगी। लेकिन बीजेपी को इसके अलावा भी एक बड़ी खुशी है। वे बीजेपी को खुश इस बात से भी होना चाहिए कि एमसीडी के चुनाव में उसका उस रूप में सुपड़ा साफ नहीं हुआ है जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ था। कायदे से 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था, जो नकारा निकम्मा शासन उन्होंने दिया था। उस हिसाब से तो सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए, तो सुपड़ा साफ नहीं हो रहा। गुजरात के संदर्भ में बीजेपी को खुश इस बात से भी होना चाहिए कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ा है उसने। दूसरा, उसने अपनी उस रणनीति को आगे बढ़ाया है और उसमें कामयाबी हासिल की है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। ऐसा चुनाव जो आप हार रहे थे, उसमें आपने स्टेट की इलेक्शन को इग्नोर कर दिया, हाशिए पर डाल दिया, और आपने राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा। और ये राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये महंगाई, बेरोजगारी और तमाम दूसरे जो मुद्दे हैं उन पर हावी हो गया। तो ये नेशनल नैरेटिव एक नया सेट किया। बीजेपी को इसलिए भी खुश होना चाहिए कि उसका नायक नरेंद्र मोदी बिना खलनायक, यानी पॉलिटिकल खलनायक, राहुल गांधी के बिना भी चुनाव जीत गया। मतलब ये कहने का है कि मोदी बनाम राहुल में मोदी आसानी से जीतते हैं। यहां कांग्रेस की स्ट्रेटेजी फेल हो गई कि स्थानीय नेता चुनाव लड़ें, स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ें, तो चुनाव जीता जा सकता है और मोदी के असर को कम किया जा सकता है। आप कहेंगे कि यह चीज हिमाचल में क्यों लागू नहीं हुई अगर बीजेपी हारती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन बीजेपी को मेरे हिसाब से खुश होने से ज्यादा दुखी होना चाहिए। दुखी इस बात से होना चाहिए कि गुजरात की लोकल लीडरशिप की मत मारी गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। और आखिर मोदी के नाम पर कब तक वो बीजेपी को ढोते रहेंगे, अमित शाह मोदी कब तक बीजेपी के लिए चुनाव निकालते रहेंगे। स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ाने का अब मौका है। और क्या बीजेपी इस तरफ जाएगी, तो दुखी इस बात पे होना चाहिए कि स्थानीय प्रशासन खत्म है, लुंज पुंज हो गया है। बीजेपी को दुखी इस बात पे होना चाहिए कि एमसीडी के चुनाव पर कब्जे के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ जाएगा।
विधानसभा चुनाव उनके पास है ही, विधानसभा में वो है, एमसीडी में आ गए, अब वो लोकसभा की 7 सीटों पर और ज्यादा टक्कर देने लगेंगे। इसलिए भी बीजेपी को दुखी होना चाहिए कि गुजरात में एक नई फोर्स आ गई है जो अरविंद केजरीवाल नाम की है, आम आदमी पार्टी के नाम की है, और वो अगले 5 साल नाक में दम कर देगी अगर आम आदमी पार्टी को करीब 20% वोट मिलता है, 15% भी मिले तो भी। तो बीजेपी को इसलिए भी दुखी होना चाहिए अगर हिमाचल में हारते हैं कि मोदी के नाम पर आपकी जो राज्य की सरकार है वो अगर बेहद निकम्मी है तो मोदी के नाम पर आप चुनाव नहीं निकाल सकते। बीजेपी को इसलिए भी दुखी होना चाहिए कि आने वाले समय में अब कर्नाटक में भी बीजेपी बनाम कांग्रेस है, फिर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां भी दोनों के बीच मुकाबला है, और हिमाचल की जीत से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आएगी, खासतौर से कर्नाटक के चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां हिमाचल प्रदेश जैसी हालत ही बीजेपी की राज्य सरकार की है। इसलिए भी बीजेपी को दुखी होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके लिए खुशी का मौका है। खुशी का मौका इसलिए है कि गुजरात में किसी भी सूरत में 6% से ज्यादा वोट मिल रहा है, और ऐसे में उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। झाड़ू पूरे देश भर में चुनाव चिन्ह हो जाएगा। दिल्ली में अपना दफ्तर बनाने के लिए भी जमीन मिल जाएगी, और भी बहुत सारी रियायतें मिलेंगी, और अरविंद केजरीवाल 2024 में मोदी के सामने आ सकेंगे, उन्हें टक्कर देने की स्थिति में आ सकेंगे। इसलिए भी आम आदमी पार्टी को खुश होना चाहिए। इसलिए भी खुश होना चाहिए कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को उन्होंने मात दी है। इसलिए भी खुश होना चाहिए कि गुजरात में 24,000 वोट वाली पार्टी अगर 10% भी वोट मिलता है तो 3 करोड़ वोट पड़ा है इस बार भी मोटे तौर पर, तो 30 लाख वोट। अगर 20% वोट मिलता है तो 60 लाख वोट। अगर 15% वोट मिलता है तो 45 लाख वोट। यानी अगर आप 24,918 वोटों से 25 लाख वोट तक, 45 लाख वोट तक, या फिर 60 लाख वोट तक पहुंचते हैं तो यह आपके लिए भारी कामयाबी है। और आने वाले समय में जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस है और लंबे समय से सत्ता की अल्टा पलटी करती रही है, वहां फिर आम आदमी पार्टी दखल दे सकती है, और बहुत संभव है कि कर्नाटक में भी वो दखल देने की सोचे। कांग्रेस के नेता मैं देख रहा था राष्ट्रीय चैनलों पर, अभी भी डिफेंड कर रहे हैं, अभी भी तर्क ढूंढ रहे हैं, बड़े बेतुके तर्क कर रहे हैं, जबकि उनको दुखी होना चाहिए, दुखी से भी ज्यादा दुखी होना चाहिए। शर्मनाक हार उनकी कांग्रेस की गुजरात में हो रही है, जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। 77 से 92 आप जा सकते थे अगर मेहनत करते, 77 से आप 40 पर आ रहे हैं, आप जगह छोड़ रहे हैं, दूसरे नंबर पर आ रहे हैं आप। हालांकि एक सर्वे में मिनिमम अगर कांग्रेस की सीटें बताई गई हैं करीब 16, और मैक्सिमम उसमें आम आदमी पार्टी की 21 बताई गई है, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस कम से कम एक सर्वे के हिसाब से तो तीसरे नंबर पर आ रही है। 40% आपका वोट था पिछली बार, 41%, 36% आपका कमिटेड वोटर है, और आपको वोट कितने मिलते दिख रहे हैं एक सर्वे के अनुसार, करीब 26% या उससे भी कम वोट। तो ये इतनी शर्मनाक स्थिति है। तो कांग्रेस को दुखी इस बात से होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी, और 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो राजस्थान में होंगे, तो क्या वो इनको, मैं चुनावी राजनीति में नहीं पड़ता, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद मिलन, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत जगाना है, जनता से कनेक्ट होना है, क्या यही बातें कहेंगे या फिर सोच विचार करेंगे? अगर आपकी भारत जोड़ो यात्रा से आपका ही कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होता है तो फिर सवाल उठते हैं। अगर आपकी भारत जोड़ो यात्रा से आप गुजरात की जनता को या हिमाचल की जनता को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर सवाल उठते हैं, और सवाल उठने लाजमी है। बीजेपी को, हाँ एक और चीज, बीजेपी को इस बात से भी दुखी होना चाहिए कि दिल्ली में सी डील निकाल दी, और फिर सीबीआई के छापे, ईडी, इनकम टैक्स की रेड, उसके बावजूद आप एमसीडी में बुरी तरह से हार गए। तो ये दाव आपका चल नहीं रहा। इस बात से भी बीजेपी को दुखी होना चाहिए, और इसका भी वो तोड़ क्या निकालती है ये देख जानना भी अपने आप में दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर गुजारिश, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी हो जाए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।